हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय राजधानी। बेटा आज की सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे, टॉपिक का नाम रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। काइनेमेटिक्स में हमने 1D मोशन को अच्छे से पढ़ लिया है, रेक्टिलिनियर मोशन हमने ढंग से कर लिया है क्लियर। उसके बाद हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज की क्लास में, उस टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपी गति। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है जब किसी गेंद को, किसी भी पार्टिकल को अगर आप यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंकते हो, तो बेटा किसी भी पार्टिकल को जब आप यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंकोगे तो पार्टिकल बेटा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाके कहां पर आएगा? नीचे आएगा। तो जो ऐसा मोशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका दूसरा नाम होता है मोशन इन 2D। 2D मतलब दो डायरेक्शन में होने वाला मोशन, या फिर 2D का मतलब मैंने आपको एक और बताया था, जब आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री का हो और ना ही एंगल 180 डिग्री हो। मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अनदर देन मींस 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कुछ और भी हो, तो ऐसा मोशन हमेशा कौन सा मोशन होता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जिसके अंदर बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल क्या होता है? ना 0 डिग्री होता है ना ही 180 डिग्री होता है। ऐसे मोशन कौन से मोशन होते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई थी, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, है ना। और अब कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो आपको समझ में आ ही गए होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, एक दो क्वेश्चंस, पहले अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए वैसे हो गए थे सारे क्वेश्चंस, है ना, आई थिंक। देखते हैं। Two balls are thrown simultaneously a vertically upward with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड from the ground। देखिए from the ground। बेटा देखो दो बॉल्स हैं, है ना, आर थ्रो साइमल्टेनियसली, दोनों बॉल को अपन एक साथ फेंकते हैं। एक बॉल जो है ए बॉल, इसको अपन वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्रॉम द ग्राउंड से फेंकते हैं। दूसरी बॉल जो बी है उसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हैं फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड से, विद द सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन। उनका मोशन का जो लाइन भी है बेटा वो भी क्या है? सेम है। तो क्या पूछा गया है? एट व्हाट पॉइंट्स डू द टू बॉल्स कोलाइड, मतलब जहां पर दोनों बॉल मिलेगी वहीं पर कोलाइड करेगी, है ना। सिंपल बात है। तो थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन समझते हैं, इसका क्या है ध्यान दीजिए। बेटा दो बॉल से, एक बॉल ए और एक बॉल बी। जो आपके पास बॉल ए है, इस बॉल को बेटा कहां फेंक रहे हो आप? वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो। कितनी स्पीड से फेंक रहे हो बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल ए को आप ऊपर फेंकते हो फ्रॉम द ग्राउंड से। और जो बी बॉल है उसको भी आप वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हो, बट कितनी मीटर की हाइट से? 40 मीटर की हाइट से फेंकते हो। थोड़ा अगर मान लीजिए हाइट कितनी है यहां से यहां तक की, ए से बेटा बॉल को अपने ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जो दूसरी बॉल है बी, उसको बेटा आप कहां फेंक रहे हो? वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हो। कितनी स्पीड से फेंक रहे हो बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड आप, है ना, 40 मीटर विद द सेम स्पीड। बेटा सेम स्पीड से आप दूसरी बॉल को नीचे फेंक रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड से। दोनों बॉल बेटा कहां पर कोलाइड करेगी, कहां पर एक दूसरे को मिलने वाली है? बेटा अगर एक बॉल को आप ऊपर फेंको और दूसरी बॉल को नीचे फेंको, दोनों बॉल कहां मिलेगी? बेटा खुद सोचो, मैं कहता हूं दोनों बॉल टी समय में मिल रही है। बेटा दोनों बॉल कितने समय मिल रही है? अगर टी समय में मिल रही है तो टी समय तक, जितना टी समय में अगर मिल रही है तो टी समय में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसी टी समय में ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बट दोनों का टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर टी समय में ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टी समय में वो S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो S1 प्लस S2 दोनों की डिस्टेंस का सम कितना होना चाहिए? 40 मीटर होना चाहिए। सपोज कीजिए टी समय में ये S1 डिस्टेंस गया और टी समय में ये आपका S2 डिस्टेंस गया,
तो दोनों का S1 प्लस S2 होना कितना चाहिए, 40 मीटर होना चाहिए। तो बेटा 40 मीटर कैसे होगा, देखिए देखिए, अगर बेटा हम कहें कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल ए इन टी टाइम, इन टी टाइम S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू बेटा कहां पर है, उसका ऊपर है मतलब पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगता है बेटा, नीचे लगता है, इसलिए मतलब नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का हाफ GT स्क्वायर, राइट। ऐसे बेटा अगर आप डिस्टेंस S2 कैलकुलेट करते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल बी इन टी टाइम, क्योंकि टाइम तो सेम है, 10 सेकेंड में मिल रहे मान लीजिए, तो बेटा बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, S2 UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा उसका वेलोसिटी कहां पर है, नीचे है, तो मतलब माइनस होगा, जो नीचे होता है वो माइनस होता है, -20 UT। GB कहां पर है, नीचे, तो क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर यहां तक का। अगर बेटा मैं दोनों इक्वेशंस को देख रहा हूं यहां पर कि ये भी -22 और ये कितना माइनस का हाफ GT स्क्वायर, और ये बेटा कहां पर आने वाला है, इसका डिस्टेंस नीचे आने वाला है, मतलब ये डिस्टेंस भी किस में होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ये डिस्टेंस नेगेटिव क्यों हो रहा है, ये नेगेटिव इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि बी बॉल बी जो ट्रेवल कर रहा है वो नीचे ट्रेवल कर रहा है, तो S2 तो उसका नीचे की तरफ हुआ ना। अगर S2 नीचे हुआ, जो चीज नीचे होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए S2 आपका नेगेटिव हो गया। अगर आपने S2 को नेगेटिव लिया, माइनस को अंदर एडजस्ट करते हो, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू टी प्लस हाफ G इंटू टी स्क्वायर। बेटा ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, देखिए 20t और 20t 40t हो जाएगा, और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 40 इंटू टी। और S1 प्लस S2 है कितना, 40 मीटर है, तो 40 मीटर इंटू 40 इंटू टी, 40 से 40 कैंसल आउट, और टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड। मतलब दोनों बॉल एक दूसरे को कोलाइड करेगी बेटा कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद दोनों बॉल एक दूसरे को कोलाइड करेगी, आपस में मिल जाएगी। बेटा जब दोनों बॉल आपस में मिल रही होगी एक दूसरे को, तो आपसे क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट्स डू द बॉल्स कोलाइड, वो पॉइंट्स क्या होगा जहां पे वो कोलाइड करेगी, तो कोलाइड बेटा कितने सेकंड पर करेगी, 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड तक अगर आप S2 डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट कर सकते हो, देखो S2 कितना आएगा 20, टाइम कितना है 1 सेकंड, प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, क्योंकि जी का वैल्यू 10 होता है, डिवाइड बाय 2 5, और टाइम का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, तो डिस्टेंस कितना आ गया 25 मीटर। तो मतलब S2 25 मीटर चल रहा है। तो बेटा अगर आप ध्यान दीजिए S2 कितना आ रहा है 25 मीटर, मींस ये डिस्टेंस आपका कितना है 25 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 15 मीटर, क्योंकि दोनों का सम ही तो 40 मीटर होने वाला है। तो बॉल ए ऊपर कितना जाएगी, केवल 15 मीटर जाएगी, और बॉल बी नीचे कितना आएगी 25 मीटर नीचे आएगी। जब बॉल बी 25 मीटर नीचे आएगी और बॉल ए 15 मीटर ऊपर जाएगी, तो उस पॉइंट पर दोनों बॉल आपस में क्या कर जाएंगी बेटा, आपस में मीट कर जाएगी, मिल जाती है। क्लियर। तो कैसे पॉइंट्स में दोनों बॉल मिलने वाली है बेटा, बॉल्स वहां मिलेगी जहां पर बॉल बी कितना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करेगी 25 मीटर, और बॉल ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वहां पर दोनों बॉल आपस में क्या होंगी, कोलाइड करेंगी, मिल जाएंगी। ओके, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हो गए। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मोशन इन 2D। मोशन इन 2D आपको मैंने समझाया था, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना तो बेटा 0 डिग्री होगा और ना ही 180 डिग्री होगा, ऐसा मोशन बेटा कौन सा मोशन होता है, 2D मोशन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो देखिए टॉपिक का बहुत ही प्यारा खूबसूरत नाम, मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, देखिए कितने प्रेम से आपको मैं समझाऊंगा और कितने प्रेम से आपको ये समझ में भी आ जाएगा, अगर मेरी बातों को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से आप सुनेंगे तो। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए बेटा कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आपको मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री होगा और ना ही 180 डिग्री होगा, तो वो जो मोशन होगा पार्टिकल का वो कौन सा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, जैसे मान लीजिए पार्टिकल को अपने यहां पर फेंका u स्पीड से, एक्सेलरेशन यहां पर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। अब जो थीटा एंगल आप देख रहे हो, ये थीटा एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना ही ये थीटा एंगल कितना है, 180 डिग्री है। जब एंगल थीटा 0 डिग्री भी नहीं हो और 180 डिग्री भी नहीं हो, तो वो ऐसे मोशन कौन से मोशन होते हैं, वो मोशन बेटा कौन से मोशन कहलाते हैं, 2D मोशन कहलाते हैं। जब एंगल ना 0 डिग्री होते हैं और ना ही 180 डिग्री होते हैं, ऐसे मोशन बेटा कौन से मोशन होंगे, 2D मोशन होते हैं। क्लियर? जैसे आपने वेलोसिटी ऊपर हो गई, एक्सेलरेशन इधर है, तो एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है, तो कौन सा मोशन है, ये 2D मोशन है। तो बेटा ऐसे सारे मोशन 2D हैं जहां जहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना 0 डिग्री होता है और ना ही 180 डिग्री होता है। इनके अलावा कुछ भी हो तो ऐसे मोशन कौन से मोशन होते हैं बेटा, 2D मोशन होते हैं, जिनका दूसरा नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम होता है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्लियर? तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन अपन करते हैं सॉल्व। आइए देखिए बेटा, अगर किसी बॉल को u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका जाए, तो बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहां लगने वाला है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर बेटा एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा बॉल कहां जाएगी, बॉल हमेशा वहां जाना चाहती है जहां पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बेटा कहां पर है, वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो बॉल भी कहां जाना चाहती है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाना चाहती है। तो बेटा बॉल क्या होगी, बॉल यहां से यूं घूमते घूमते बेटा कहां पर आ जाएगी, यूं आ जाएगी नीचे। तो बेटा वो नीचे ही क्यों आई, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां था, नीचे था, इसलिए नीचे आई। अगर एक्सेलरेशन इधर होता तो बॉल यूं चली जाती। मींस अगर मान लीजिए ये इधर वेलोसिटी होती और एक्सेलरेशन इधर होता, तो बेटा बॉल कैसे जाती, यूं चली जाती, यूं। यूं क्यों जाती है बेटा, अब बॉल हमेशा वहां जाएगी जहां पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल है तो बाद में बॉल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड है तो बॉल की डायरेक्शन भी बाद में क्या हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाती है। क्लियर? यहां तक की बात है, सबको समझ में आ गई बेटा यहां तक की बातें? अब आगे ध्यान दीजिए कैसे। अगर इस वेलोसिटी के हम देखें तो बेटा यहाँ पे दो कंपोनेंट हो रहे हैं, इसका एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो रहा है और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो रहा है, ux हो रहा है u cos थीटा, क्योंकि जिधर एंगल बनता है उधर cos आता है, और उसके परपेंडिकुलर uy जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है u sin थीटा। कितने पॉइंट से, a से आप फेंक रहे हो बॉल को और कहां तक जा रही है बेटा, बॉल b तक जा रही है। क्लियर बेटा? कौन सी डायरेक्शन हमारी, x डायरेक्शन है, और ये बेटा कौन डायरेक्शन हमारी, y डायरेक्शन है। क्लियर बेटा? यहां तक का बेटा जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वो मेरे लिए कौन होता है, ओरिजिन। तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,0 हो गए, और ये मेरे लिए कैसा पॉइंट है बेटा, इनिशियल पॉइंट है। बोल बेटा ए से कहां तक जा रही है, बी तक जा रही है, तो बेटा बी मेरे लिए कैसा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो एक्स पर हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस बेटा कितनी है, आर, जिसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। मींस अगर किसी बॉल को फेंकोगे तो बॉल जहां आके गिरेगी, तो यहां से आपने फेंका बॉल यहां आके गिरी, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, एक्स का कोऑर्डिनेट तो आर हो गया, बट वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने बेटा, आर, 0 है। क्लियर? तो बेटा अगर मेरे से ये पूछा जाए कि बॉल को ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ना, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम ए टू बी, है ना, बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ए से बी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल ए टू बी, वो होगा रेंज। तो अगर रेंज पूछा जाए या टाइम पीरियड पूछा जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मींस टाइम टेकन बाय बॉल, पहला पॉइंट क्या है, टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम ए टू बी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है या फिर और कुछ भी कैलकुलेट करना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दें। अगर बेटा मैं इक्वेशन लगाता हूं, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, apply second equation of motion in y direction, in y direction, मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ
ए बाई टी स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन होने वाली है। देखिए ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स इनिशियल, ये कोऑर्डिनेट बेटा कौन सा है, एक्स फाइनल, सॉरी एक्स इनिशियल और वाई इनिशियल है। ये क्या है बेटा, एक्स फाइनल और वाई फाइनल है। ये कोऑर्डिनेट बेटा कौन सा होगा, एक्स इनिशियल वाई इनिशियल, एक्स फाइनल वाई फाइनल। तो बेटा वाई फाइनल कितना देखने को मिल रहा है, 0, और वाई इनिशियल भी कितना मिल रहा है, 0। तो वाई फाइनल भी 0 है और वाई इनिशियल भी 0 है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन कितनी है, इनिशियल देखो तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन के अंदर, कितनी बेटा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव होगी, नीचे होती तो माइनस होती, इनटू टी 1/2। एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन पूछा है, तो वाई डायरेक्शन में एसलेशन हमेशा कौन सा होता है, ग्रेविटी वाला होता है। एसलेशन जो होता है वाई डायरेक्शन में कौन सा होता है, हमेशा ग्रेविटी वाला। वो कहां लग रहा है, नीचे, तो अगर नीचे लग रहा है तो किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी कैंसल आउट हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये बेटा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कि बॉल को कितना टाइम लगेगा ए से बी आने में, वो टाइम लगेगा बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। मतलब कितना टाइम लगने वाला है बेटा बॉल को, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल को उड़ करके नीचे आने में टाइम लगेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड कर रहा है। आगे अगर अपन बेटा ध्यान दें इसमें, तो देखिए अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूं, तो जिस भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी की बात करते हो वहां पर आप क्या ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, है ना। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल अलग होगा। अगर मान लीजिए वो एंगल कितना है, अल्फा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, v cos अल्फा हो जाएगी, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां देखो थोड़ा वो हो जाएगी वी वाई इक्वल टू वी साइन अल्फा। क्लियर। तो बेटा अब अगर मान लीजिए मतलब जिस भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जिस भी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, सपोज करो आपको ए से बी आने में अगर 10 सेकंड लगे, तो आपको बोले कि बेटा 4 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, तो सीधी सी बात है अगर ए से बी 10 सेकंड लग रहे हैं तो 5 सेकंड आपको बिल्कुल मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगे होंगे यहां तक, तो 4 सेकंड का होंगे, इससे पहले होंगे, तो 4 सेकंड मान लीजिए यहां पर हो रहे हैं, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो इस v के एक कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बन रहा है तो कंपोनेंट कितना होगा, v cos अल्फा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है आपकी, v cos अल्फा, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, v sin अल्फा होगी। अगर आपसे वेलोसिटी बेटा मान लो 8 सेकंड में पूछे, तो 8 सेकंड का होंगे कहीं यहां होंगे, क्योंकि 5 सेकंड तो मिड पॉइंट पर है, 10 सेकंड यहां तक है, तो 8 सेकंड यहां होंगे। तो अगर यहां वेलोसिटी पूछ रहा है तो मान लीजिए v डैश है, उसका अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल बेटा मान लो कितना बन रहा है, अल्फा डैश बन रहा है, तो यहां कंपोनेंट बेटा v डैश होगा, v डैश cos अल्फा डैश होगी वेलोसिटी, v डैश cos अल्फा डैश वेलोसिटी होगी। और यहां का वेलोसिटी कितनी होगी, v डैश sin अल्फा डैश वेलोसिटी होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग होगी, वर्टिकल वेलोसिटी अलग होगी। यहां कितनी होने वाली है, v डैश cos अल्फा डैश, यहां कितनी होने वाली है, v डैश sin अल्फा डैश वेलोसिटी होने वाली है। क्लियर। तो बेटा जिस भी पॉइंट पर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो वहां पे कितने कंपोनेंट्स बना लो बेटा, दो कंपोनेंट्स बना लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक की बातें। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल कौन सी डायरेक्शन में देखो मिल रहा है बेटा, केवल वाई डायरेक्शन में। आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नहीं होता। मतलब जब पार्टिकल को आप ऊपर यूं फेंकते हो तो वो पार्टिकल हमेशा कहां पर आता है, नीचे ही आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन केवल किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सारा एक्सेलरेशन केवल कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होता है तो ही तो वेलोसिटी चेंज होती है। मींस अगर मैं एक्स में इक्वेशन लगाऊं तो क्या लगाऊंगा, वीएक्स बराबर यूएक्स प्लस एएक्स इंटू टी। अगर ये टर्म ही जीरो है आपकी, तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑलवेज बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगी। मतलब वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा ही सेम होगी तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो u cos थीटा वो हमेशा सेम होगा। मतलब ये जो v cos अल्फा इस पॉइंट पर x डायरेक्शन वेलोसिटी है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए u cos थीटा के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन
ऑलवेज कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, ऑलवेज कांस्टेंट इन ओनली एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की हमेशा एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्स में एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कभी भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। अगर वाई में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होती है। तो अगर एक्स में वेलोसिटी यहां पे v cos अल्फा थी तो वो किसके बराबर होगी, u cos थीटा के, और यहां पर एक्स में वेलोसिटी कितनी है, v डैश cos अल्फा डैश, तो वो भी किसके बराबर होगी, u cos थीटा के इक्वल होगी। कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज इन एक्स डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर v डैश है, v डैश cos अल्फा डैश है, v डैश cos अल्फा डैश है, वो किसके बराबर होगा, u cos थीटा के इक्वल होगा। और यहां कितनी है, v cos अल्फा, वो भी किसके बराबर होगी, u cos थीटा के इक्वल होगी। पॉइंट समझ में आ गया। मींस जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो जहां भी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी वहां पे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगी, तो एक डायरेक्शन एक्स में होगी तो एक डायरेक्शन वाई में होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और एक्स में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। वाई में चेंज होगी, क्यों होगी, क्योंकि वाई के अंदर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता बल्कि जी होता है, और एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास कितना आया था, बॉल को ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा बेटा, 2u sin थीटा अपॉन जी। बॉल कहां पर आके गिरेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्या उसकी रेंज होगी, इसको भी अगर कैलकुलेट करना है तो आइए रेंज भी कैलकुलेट करते हैं। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां इक्वेशन लगा रहे हैं, ए टू बी। इक्वेशन होती है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बेटा वो कितना है, 0 है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो एक्स में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू 0। एक्स फाइनल कितना है आपका r, और एक्स इनिशियल कितना है 0। एक्स फाइनल r, एक्स इनिशियल 0। एक्स में वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट t का बड़ा वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 2u sin थीटा अपॉन g। तो t का वैल्यू पुट कर देंगे 2u sin थीटा अपॉन g। रेंज r इज इक्वल टू u को u से मल्टीप्लाई करो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो बड़ा 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin 2 थीटा होता है। तो बड़ा रेंज का फॉर्मूला कितना आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये बेटा क्या आ गई, हमारी रेंज आ गई। पार्टिकल की रेंज क्या होगी बेटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये बेटा हमारी क्या है, रेंज है कि जब पार्टिकल a से कहां पर आगे गिरेगा, b पर गिरेगा, तो a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बेटा कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं, वो कैलकुलेट कर पाऊंगा बेटा r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। वो देखिए, अगर मान लीजिए आपसे यह भी पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट बताइए, तो बेटा मैक्सिमम हाइट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत सीरियस हो जाइए मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। बेटा मैक्सिमम हाइट का मतलब बॉल मैक्सिमम कहां तक गई, तो बेटा बॉल मैक्सिमम कहां तक गई है, अगर आप ढंग से देखो तो बेटा बॉल तो मैक्सिमम केवल सी तक गई है। सी की बात, तो बेटा बॉल कहां पर आ गई है, नीचे आ गई है। बॉल मैक्सिमम बेटा कहां तक गई है, केवल सी तक गई है, और सी के बाद बड़ा बॉल कहां पर आ गई है, नीचे आना शुरू हो गई है। बड़ा अगर आप बहुत ढंग से सोचें और समझने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा है ये एक्स वाली जो वेलोसिटी क्या कर रही है पार्टिकल के साथ, ये एक्स वाली वेलोसिटी पार्टिकल को आगे लेके जा रही है यूं, और ये वाई वाली वेलोसिटी क्या कर रही है पार्टिकल के साथ, ये इसको ऊपर लेके जा रही है। वाई वाली कहां लेके जा रही है, ऊपर। एक्स वाली कहां ले जा रही है, आगे। तो पार्टिकल ना तो आगे जा पा रहा है और ना ही ऊपर जा पा रहा है, पार्टिकल यूं जा रहा है फिर। लेकिन इसके बाद पार्टिकल कहां जा रहा है, नीचे। क्यों, एक्स वाली कहां ले जा रही है, आगे। वाई वाली कहां ले जा रही है, नीचे, इसलिए कहां जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। लेकिन ये मैक्सिमम हाइट आ गई, मतलब वेलोसिटी केवल कहां पर रही है, एक्स में। वाई में कोई वेलोसिटी नहीं रही। अगर वाई में कोई वेलोसिटी नहीं रही मतलब यहां पर
आपकी जो वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट सी कितनी हो गई, 0 हो गई, कि तभी तो पार्टिकल कहां पर आ गया, नीचे आ गया, और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, केवल u cos थीटा, x में वेलोसिटी क्या होगी बेटा, u cos थीटा हो जाती है, y में कितनी हो गई, 0, मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, तभी तो पार्टिकल कहां पर आता है, नीचे आ जाता है। क्लियर। थोड़ा मैक्सिमम हाइट पर अगर अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई सेकंड या अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन फ्रॉम a टू c, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay y फाइनल माइनस y इनिशियल, राइट। बेटा सी देखो, सी पॉइंट पे जो y डायरेक्शन वेलोसिटी है वो कितनी हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है, तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। uy कितनी है, u साइन थीटा, uy कितनी है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है बेटा, माइनस का g, और y फाइनल कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं बेटा, हाइट कितनी है, h है, इनिशियल कितना है, 0 है, नेगेटिव टर्म को इधर ले आइए, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट का बड़ा फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर मैक्सिमम हाइट आ गया बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। तो बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना आ रहा है बेटा, बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो टोटल 3 चीजें हो गई, रेंज क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, और तीनों के फॉर्मूला हमारे पास आ गए। देखिए पहला फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, रेंज का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन g। तीसरा फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से हो गए, एक रेंज का फॉर्मूला हो गया, एक टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, और एक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गई, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद भी होने चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा यहां तक का। अब आइए बेटा अपन 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं और क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज projected with velocity 20 meter per second from 20 meter per second at 37 degree angle from x axis या from x axis, determine the value of range, time of flight and maximum height, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। बेटा एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से फेंका है बेटा, यहाँ पे बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को थ्रो कर दिया और कितने एंगल पे किया है, 37 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंका है। आपको बेटा क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर रेंज कैलकुलेट करनी है तो बेटा यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 का स्क्वायर, और साइन 2 थीटा का बेटा वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला बेटा, साइन 2 थीटा का, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो यू स्क्वायर 2 थीटा कितना है 37 डिग्री, तो साइन 37 कितना होता है, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, और जी का वैल्यू कितना है 10, तो नीचे 10 हो जाएगा। क्लियर। इसको बेटा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 20 का स्क्वायर 400, 4 3 12 और 12 2 24 डिवाइड बाई 25 इंटू 1/10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 और ये 8, तो रेंज बेटा कितनी हो गई, रेंज हो गई 2 3 192 डिवाइड बाई 5। डिवाइड कर लीजिए तो 3 8.4 मीटर। थोड़ा रेंज जो आती है पार्टिकल की कितनी आ रही है बेटा, 38.4 मीटर रेंज हो जाती है। तो बेटा रेंज कितनी हो गई, 38.4 मीटर रेंज हो गई। हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने रेंज कैलकुलेट किया बेटा कौन से फॉर्मूले से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और वहां पे साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू कितना होता है 37 डिग्री होता है। तो साइन 37 कितना होता है 3/5 होता है, कॉस 37 कितना होता है 4/5 होता है, और जी का वैल्यू कितना हो गया बेटा 10 होता है, तो 1/10 हो गया। इसी प्रकार से बेटा हमें क्या पूछा है, साथ में सेकंड पार्ट पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। थोड़ा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टी बराबर 2, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, साइन 37 3/5, जी का वैल्यू कितना है 10, 0 0 कट गया, 612/5, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2.4 सेकेंड। क्लियर। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा फॉर्म वैल्यू कितनी आती है 2.4 सेकेंड आ जाती है। टाइम कितना लगने वाला है 2.4 सेकेंड लगने वाला है। इसी का अगर बेटा थर्ड पार्ट मुझे कैलकुलेट करना हो, मैक्सिमम हाइट, तो बेटा मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला किसका लगाते हैं, एच का, जिसका बेटा फॉर्मूला कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेटा u का वैल्यू कितना पता है मुझे, 20 मीटर पर सेकेंड मालूम है, तो 20 का स्क्वायर, थीटा कितना है साइन 37 है, तो साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1/2। जी का वैल्यू कितना होता है 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20 हो गया, 20 से 20 कैंसल हो गया, तो 180 डिवाइड बाय 25 आपके पास यहां तक का हो गया। इसको सॉल्व कीजिए किससे, 5 से, थोड़ा कितना हो गया 36/5, थोड़ा कितना आ जाएगा 7.2 मीटर। थोड़ा मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 7.2 मीटर मैक्सिमम हाइट आ जाती है। थोड़ा हमने तीनों चीजें कैलकुलेट करी, 7.2 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2.4 सेकेंड आ गया, और रेंज आ गई 38.4 मीटर। अब बेटा अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक और बात बोल दूं, और क्या बात बोलूं बेटा, देखो ध्यान देना, साथ में बोलूं कि एंड आल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बेटा मैंने आपसे पार्टिकल की क्या पूछ ली, वेलोसिटी पूछ ली, कितने सेकंड पर पूछी बेटा 1 सेकंड पर पूछी है। तो बेटा देखिए पार्टिकल को आपको यहां से उसको यहां तक आने में, ए से बी तक जो पार्टिकल आया, तो ए से बी तक आने में कितना टाइम लग रहा है बेटा 2.4 सेकंड लग रहे हैं। ए से बी तक का जो टाइम है बेटा वो कितना है 2.4 सेकंड है ए से बी का, और मैं वेलोसिटी कितने सेकंड में पूछना चाहता हूं, केवल 1 सेकंड में वेलोसिटी पूछना चाहता हूं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहां तक के लिए अप्लाई हो जाएगी, केवल 1 सेकंड तक के लिए अप्लाई हो जाएगी, है ना। तो क्या देखिए कैसे अप्लाई होगी, ध्यान दीजिए। देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। देखिए बेटा अपन पहले इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन में, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। भाई अगर सपोज करो आपने पार्टिकल को यूं फेंका तो पार्टिकल घूम के यूं आ रहा होगा, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन है। तो बेटा पार्टिकल अगर यूं घूमकर आ रहा होगा तो ये कौन सी वेलोसिटी हमारी u कितने एंगल पर है थीटा। तो 1 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो यहां पर वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई v हो गई ना 1 सेकंड पर, है ना। तो इसकी दो कंपोनेंट हो गई, तो vx हो गया और एक vy हो गया।
तो बड़े ये वेलोसिटी है कितने सेकंड पर, ये वेलोसिटी कितने सेकंड पर है, 1 सेकंड पर है, 1 सेकंड पर है। तो बड़ा 1 सेकंड पर उसकी ये तो एक्स कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो मतलब वीएक्स वेलोसिटी क्या होने वाली है, केवल यूएक्स वाली वेलोसिटी होगी। और यूएक्स कितनी होती है, यू कॉस थीटा, यू कितना है आपका 20 मीटर पर सेकंड है, यू का वैल्यू आपको 20 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी गिवन है। देखो यू कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, और थीटा कितना डिग्री का है, 37 डिग्री का है। जब यू का वैल्यू मालूम है और थीटा का वैल्यू मालूम है तो बड़ा वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे वीएक्स। ध्यान दीजिए, यू कॉस थीटा और यू कितना है 20 और कॉस 37 कितना है बेटा 4/5, तो बेटा कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई बेटा, वीएक्स वेलोसिटी आ गई। अब कौन सी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वीवाई वेलोसिटी, तो वीवाई के लिए इक्वेशन लगा दो, वीवाई इज इक्वल टू यूवाई प्लस एवाई इंटू टी, राइट। अब यूवाई वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन, तो बेटा वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, यू साइन थीटा होती है, तो यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो किसमें आएगा माइनस जी इंटू टी। यू का वैल्यू कितना है 20, साइन 37 कितना होता है 3/5, जी का वैल्यू 10 और टाइम कितना है 1 सेकेंड, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 में 5 पर डिवाइड करो 4, 4 3 12 माइनस का 10, तो बेटा वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाई डायरेक्शन पार्टिकल की आ गई बेटा वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी डायरेक्शन में आ गई, 2 डायरेक्शन में, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स में कितनी आ रही है 16, वाई में कितनी आ रही है 2, मतलब एक्स में तो है वी एक्स तो आपके पास है 16 मीटर पर सेकेंड और वाई में वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी तो केवल यहां पर होगी, और नेट वेलोसिटी होगी क्या वी एक्स होगी या वी वाई होगी, या वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होगी। और वी एक्स कितना है बेटा हमारे पास 16, तो 16 का स्क्वायर होगा, और वी वाई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, राइट। और 2 का स्क्वायर बेटा 4, तो आंसर कितना आ गया स्क्वायर रूट 260, क्लियर। तो बेटा जो वेलोसिटी होगी ऑफ द पार्टिकल की एक्स के कारण और वाई के कारण कितना रिजल्टेंट आएगा बेटा अंडर रूट 260 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दो, नेक्स्ट बेटा अभी तक हमने टॉपिक कौन सा करा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर हमने पॉइंट पढ़ा था एक रेंज का फॉर्मूला, उस रेंज का बेटा फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने ये पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल, कि एंगल का वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू पता कीजिए, वो डिटरमाइन कीजिए व्हेन जब रेंज ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, मतलब पार्टिकल की जो रेंज है वो क्या है मैक्सिमम, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। बेटा रेंज क्या हो जानी चाहिए मैक्सिमम, मतलब मैं बॉल को कितने एंगल पर फेंकूं कि मेरी बॉल जो है ना वो मैक्सिमम स्पीड पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे। तो जो रेंज बनेगी, जो डिस्टेंस बनेगी वो मिनिमम होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए मींस फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। बेटा अगर रेंज को मैक्सिमम होना है, आर को क्या होना है मैक्सिमम होना है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब आपका ये जो साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा कितना हो 1 हो, तब आपका रेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा। अगर साइन 2 थीटा 1 है तो मैक्सिमम रेंज होगा यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो साइन 2 थीटा का 1 होना आपको क्या शो करता है बेटा, साइन थीटा कब 1 होता है, जब एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, मतलब यहां पे 2 थीटा किसके बराबर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, तो थीटा किसके बराबर हो गया π/4 के, π/4 मतलब 45 डिग्री, क्लियर। मतलब जब किसी भी बॉल को, किसी भी पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो उस टाइम पे जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब एंगल 45 डिग्री होगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा तो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा यू स्क्वायर बाई जी होगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए यू स्क्वायर बाई जी होने के लिए आपका जो साइन 2 थीटा है बेटा वो क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा आपका 1 होना चाहिए, और साइन थीटा को 1 होने के लिए आपका थीटा को क्या होना चाहिए बेटा π/4 होना चाहिए, मतलब एंगल को 45 डिग्री होना ही पड़ेगा, जब जाके आपके रेंज क्या आएगी बेटा मैक्सिमम आती है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब आगे ध्यान देते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये टॉपिक तो था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की। वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिए।
वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दीजिए बेटा, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। अगर ये x है और ये y, तो बॉल को यूं फेंक रहे हो, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा कौन सा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल से हो रहा था। अगर किसी h हाइट के टावर पे आप चढ़ जाओ और उस टावर पे चढ़ करके किसी बॉल को फेंको, अगर ये टावर बेटा कितनी हाइट का है, h हाइट का है, और इस टावर की h हाइट पे चढ़ करके अगर आप बॉल को फेंकते हो, बॉल को फेंकते हैं, अगर आपने बॉल को बेटा मान लीजिए यहां से फेंका तो ये तो वर्टिकल हो गया, बट अगर बॉल को आप यूं ना फेंक करके ध्यान दीजिए बेटा, अगर बॉल को आप यूं फेंक रहे हैं, मतलब किसी छत पर बैठ गए और बॉल को यूं फेंक रहे हैं छत पर बैठ के, तो बेटा बॉल यूं आके गिरेगी, ऐसे हम बोलेंगे वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी h हाइट से प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। या फिर बॉल को आप यूं फेंक रहे हैं, इसे हम बोलेंगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल हाइट पर बैठ करके कैसा मोशन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, इसको बोलेंगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर बॉल को यूं फेंक रहे हैं, तो बेटा इसको हम बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन भी कितने प्रकार के हैं, तीन, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटा कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन बनने वाले हैं, वर्टिकल के अंदर भी 3 टाइप्स के बनने वाले हैं। कौन कौन से तीनों टाइप्स होने वाले हैं बेटा, वो तीनों टाइप्स होने वाले हैं आपके वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड होने वाला है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरा होने वाला है वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन एक टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे बेटा, 3 टाइप्स के होंगे। और तीनों टाइप्स कौन कौन से होंगे बेटा, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तीनों टाइप्स उसके बनने वाले हैं, क्लियर। और इसके बाद बेटा एक प्रोजेक्टाइल मोशन और बचेगा, वो होगा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा होगा, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद एक और होगा बेटा, वो कौन सा होने वाला है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो उसमें ये होगा कि बेटा आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर बैठ जाएंगे, कितने एंगल का वो इंक्लाइन प्लेन, थीटा। अब यहां से किसी बॉल को आप फेंक रहे हैं, यहां से यूं बॉल को फेंक रहे हैं, यू स्पीड से कितने एंगल पे, अल्फा, तो बड़ा बॉल यहां आके गिरेगी, तो ये कैसा मोशन हो गया, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो कई प्रकार के मोशन हो गए ना, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, वर्टिकली अपवर्ड हो गया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, और ये कौन सा हो गया, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो कई टाइप के आपके प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं बेटा कौन सा, पहले वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली में भी कौन सा कर रहे हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पहले करेंगे। वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को करके, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करके फिर हम करेंगे वर्टिकली अपवर्ड करेंगे, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड करेंगे, फिर इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए हेडिंग क्या है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अगर h हाइट का कोई टावर है, ये ग्राउंड सरफेस जमीन माता,
यहां से आपने किसी बॉल को यूं स्पीड से थ्रो किया, यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से, थोड़ा बॉल सीधी जाकर के कहां पर आके गिर जाएगी, यूं आके गिर जाएगी, मतलब ए पॉइंट से कहां आ जाएगी, बी पॉइंट पर आके हिट करेगी, राइट। तो बॉल यहां से यहां पर आके गिरी तो उसको आने में कितना टाइम लगा, कहां पे वो स्ट्राइक करेगी, ये फलाना सब कुछ हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर वो सब चीज मुझे कैलकुलेट करनी है तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ मेरे लिए, ए पॉइंट इनिशियल हो गया। ए पॉइंट बेटा मेरे लिए कैसा हो गया, इनिशियल हो गया, और बी पॉइंट मेरे लिए कैसा हो गया, फाइनल हो गया। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं बेटा, अगर मान लीजिए बॉल यहां की गिरी तो मान लीजिए बेटा डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है। तो एक्स डायरेक्शन पर क्या होता है हमेशा, अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन होगी। तो याद करो बेटा मैंने क्या कहा था हमेशा कि जहां से इनिशियल पॉइंट है उसको ओरिजिन मानो, तो ये 0,0 हो गए। तो अगर ये ओरिजिन है तो उसके ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके इधर वाला पॉजिटिव, तो एक्स तो पॉजिटिव होगा, बट इसके तो नीचे है ना वाई, तो नीचे है, कितना नीचे है वाई तो आपका एच नीचे है। अगर वाई एच नीचे है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके फाइनल पॉइंट के आर कोमा माइनस एच। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कोमा माइनस एच कैसे हुए, एक्स का कोऑर्डिनेट तो आर हो गया, बट एच का है वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे आ रहे हो, और कितना नीचे आ रहे हो, एच नीचे आ रहे हो, नेगेटिव वाई में आ रहे हो, इसलिए माइनस का वाई हो गया। तो एक्स फाइनल आर, वाई फाइनल माइनस एच, एक्स इनिशियल 0, वाई इनिशियल 0। क्लियर। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं बेटा, क्या देखो अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान दीजिए, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन, अगर आप एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो बेटा अभी भी मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आप एक्स डायरेक्शन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो वी एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। मुझे बताइए बॉल नीचे क्यों आई है, ग्रेविटी की वजह से आई है, क्योंकि नीचे क्या लग रहा था, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, ए वाई बराबर जी था, बट एसलेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना था, 0, क्योंकि एक्स में कोई एसलेशन नहीं है, केवल किस में है, वाई में है। तो अगर एक्स में एसलेशन नहीं है तो एक्स में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, किसके डायरेक्शन के, एक्स डायरेक्शन के। तो वी एक्स हमेशा कितना होगा, यू ही रहने वाला है। क्लियर। अगर ये यू ही रहने वाला है तो बेटा अब अप्लाई कीजिए कौन सी इक्वेशन, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन मोशन इन वाई डायरेक्शन। बट सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होती है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये कौन है बेटा, ये हमारे लिए एक्स इनिशियल है और ये एक्स वाई इनिशियल है, ये एक्स फाइनल है और ये वाई फाइनल है। तो बेटा वाई फाइनल कितना है, माइनस एच है, और वाई इनिशियल कितना है हमारे लिए, 0 है। वाई फाइनल माइनस का एच, वाई इनिशियल 0। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये तो वेलोसिटी कहां पर है, केवल एक्स में है। थोड़ा वाई में फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, 0 है। तो यू वाई कुछ है या 0 है, 0 है। एसलेशन इन वाई डायरेक्शन बेटा कितना है, जी होगा माइनस जी होगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। जो टाइम पीरियड होगा या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा बॉल का, बॉल को जो टाइम लगेगा है ना ए से बी तक आने में, वो कितना टाइम लगने वाला बेटा, अंडर रूट 2h बाई जी टाइम लगने वाला है। क्लियर, अंडर रूट 2h बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब अगर बेटा आपको इसका रेंज भी कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन अप्लाई कीजिए, है ना, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या होती है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बेटा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। अगर एक्स में एक्सेलरेशन 0 है तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। पार्टिकल का एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है और एक्स इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, तो देखिए ये कौन है, एक्स फाइनल है और ये कौन है, एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना है, आर है, और एक्स इनिशियल कितना है, 0। तो एक्स फाइनल कितना हो गया, आर। एक्स इनिशियल बेटा कितना है, 0।
इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है आपके पास u, और t कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका बड़ा वैल्यू कितना है √2h/g। तो बड़ा रेंज का फॉर्मूला कितना आ गया, रेंज आ गई आपकी u √2h/g। ये किसका वैल्यू है बेटा, किसका फॉर्मूला है, रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u √2h/g रेंज होती है। जब भी किसी पार्टिकल का प्रोजेक्टर करते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर मोशन करते हैं, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है √2h/g, और जबकि रेंज का फॉर्मूला है u √2h/g। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए, एक तो रेंज का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u √2h/g होता है। ओके बेटा, अब आगे हम बात करते हैं, देखो क्या, ध्यान दो, अगर इसी प्रकार से जैसे पहले वाले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा था, वैसे अगर इसमें भी मान लो बॉल को ए से बी तक आने में 10 सेकंड लग रहे हो, आपसे वेलोसिटी पूछता है 5 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, तो वेलोसिटी इसके बीच में कैलकुलेट करनी है, और इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वहां पर क्या ड्रॉ कर लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में और एक वाई में। तो एक्स में वेलोसिटी कितनी होगी, v cos अल्फा, और y में वेलोसिटी कितनी होगी, v sin अल्फा। थोड़ा एक तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, और एक कहां पर हो गया था कंपोनेंट, x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया था v cos अल्फा, y डायरेक्शन में कितना हो गया, v sin अल्फा। क्लियर। तो बेटा जिस भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी पूछेगा पार्टिकल की, तो बेटा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगी, दो डायरेक्शन में होगी, दो डायरेक्शन में होगी, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में कितनी होगी, v cos अल्फा होगी, तो y डायरेक्शन में कितनी होगी बेटा, v sin अल्फा होती है। ओके प्यारे बच्चों, यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इस पर बेसिक क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन ये है, ये आपको टावर दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है ये। इसका रेंज है, हाइट है 50 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। यहां से किसी बॉल को आप थ्रो कर रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड से, बॉल आपके नीचे आके गिर जाएगी, यहां पर स्ट्राइक कर देगी। पॉइंट ए से आपने बॉल को फेंका है और बी पे हिट कर रही है। तो बड़ा बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का बड़ा फॉर्मूला होता है u √2h/g, जो भी हमने समझा। h क्या होती है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर इज 50, तो वैल्यू ऑफ h इज 50, वैल्यू ऑफ g इज 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम इज √10 सेकेंड्स, √10 सेकेंड्स। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है बेटा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद कैलकुलेट क्या करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू u √2h/g। u का वैल्यू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और √2h/g का वैल्यू ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, √10 है। तो बेटा जो रेंज होगी मेरी, वो रेंज कितनी हो जाएगी, 20 इंटू √10 मीटर। थोड़ा रेंज भी हमने कैलकुलेट कर ली कौन से फॉर्मूले से, u √2h/g से, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा किससे, √10 आ गया, फॉर्मूला लगा दिया बेटा कितना, √2h/g। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले से बेटा मैं टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर पा रहा हूं और रेंज भी कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां तक में कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान दो तो √10 सेकंड का वैल्यू है कितना, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखिए √10 सेकंड सीधी सी बात है ना कि जो t होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो मतलब टाइम जो होगा वो 3 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब 3.1 सेकंड में उसको बोल सकता हूं, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 1.5 सेकंड, मतलब मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, अगर ये फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड पार्ट ये है, फाइंड वेलोसिटी
ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। बेटा पार्टिकल का वेलोसिटी मैं कितने सेकंड पर कैलकुलेट करना चाहता हूं? 1.5 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अगर बेटा 1.5 सेकंड में मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उस बात को आप ध्यान दीजिए। बेटा उसको ए से बी तक आने में लग रहे हैं 3 सेकेंड, तो 1.5 सेकंड में पार्टिकल यहां पर होगा और यहां होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? यहां पर अपन v मान लेते हैं। तो अगर v मानते हो तो बेटा उसका एक कंपोनेंट तो बनेगा कहां पे? x में बनेगा, और एक कंपोनेंट कहां बनेगा? y में बनेगा। और ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि x में जो वेलोसिटी बनेगी वो वही वेलोसिटी होगी जो x में होती है, क्योंकि x में वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है। तो पार्टिकल की x में वेलोसिटी है कितनी पहले से ही? बेटा पार्टिकल की x में वेलोसिटी पहले से 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर भी x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? 20 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन नेवर बी चेंज। पार्टिकल की x डायरेक्शन वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर यहां पे 20 मीटर पर सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर भी कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। तो x डायरेक्शन वेलोसिटी तो क्लियर है 20 होगी, सिर्फ y डायरेक्शन वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है। तो y की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, वो तो फिक्स है कितनी? vx कितनी होने वाली है? vx तो आपके पास होगी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे कौन सी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है? y वाली। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। तो बेटा y डायरेक्शन का वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आपको पार्टिकल की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। बेटा इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की y डायरेक्शन में कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 10। क्लियर? टाइम कितना सेकंड बेटा बोला आपने? 1.5 सेकंड। तो 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? 15 मीटर पर सेकंड। थोड़ा पार्टिकल की दो वेलोसिटी आ गई, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। और x में कितनी आ रही है? x में आपकी आ रही है वेलोसिटी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। और y डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी? 15 मीटर पर सेकेंड। राइट? तो बेटा आपको x में वेलोसिटी पूछी गई है, y डायरेक्शन वेलोसिटी पूछी गई है, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी गई है। आपसे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी गई है ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इसके बीच में होगी। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर। vy कितना है? 15 है, तो 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो बेटा फाइनली अगर हम देखें ढंग से बहुत, तो बेटा ये स्क्वायर रूट कितना बन गया? ये स्क्वायर रूट बन गया 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो मतलब वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की एट 1.5 सेकंड पर, वो वेलोसिटी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आपके माइंड मारा होगा 25 मीटर पर सेकंड कैसे हो गई? ये तो बढ़ गई वेलोसिटी। अरे वैसे बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ेगी भी, बढ़नी भी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? खुद सोच के देखिए। अगर आपने 20 से फेंका और नीचे आ रहा तो ग्रेविटी उसको सपोर्ट कर रही है, और ग्रेविटी सपोर्ट करेगी तो वेलोसिटी बढ़ने वाली है। तो बढ़कर कितनी हो गई यहां पर बेटा? आपकी वेलोसिटी हो गई यहां पर 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना? इनकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे वर्टिकली इंक्लाइन वाले, वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन से? अपवर्ड वाले और डाउनवर्ड वाले। और उसके बाद बात करेंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन की। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेटा जय हिंद, जय राजधानी, ऑल द बेस्ट।